रात को होता है बीजेपी में ज्यादातर लीडर विपक्ष के ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो काफी धन संचय करे हुए, ठगी ठोरी मारे हुए हैं देश के साथ गद्दारी की वो इन विपक्षी पार्टी में काफी ऐसे नेता हैं, साफ सुथरे नेता नहीं है। दैट इज द रीजन विपक्ष आवाज नहीं उठा पा रहा। सबूत मांगे तब कोई सबूत देने जाते हैं, मिलते हैं क्या? चुनाव आयोग ने कभी बुलाया है क्या सबूत मांगने के लिए? जिन लोगों ने 10-20 हजार कंप्लेंट करी सबूतों के साथ, इनका कुछ हुआ क्या? ये सब बहानेबाजी है। हमारी दिल्ली हमें ही में आऊं, अरे ये चुनाव आयोग का हमारी दिल्ली हमें में आऊं, देश की जनता को न्याय करे, इसका घेराव करना पड़ेगा। देश के लोगों को घेराव करने का क्या मतलब है? घेराव करने का मतलब है संविधान की उल्लंघना करना नहीं। जब पार्लियामेंट काम ना कर पाए, बंधक हो जाए, सरकार निरंकुश हो जाए और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप हो जाए या तारीख पे तारीख मिले, लोगों को न्याय ना मिल पाए, तो देश की जनता अपने आप अपने हर काम कर सकती है संविधान के दायरे में। और उसमें घेराव करना और इन संस्थाओं में जो लोग हैं जो हमारे पैसे से, देश की जनता के पैसे से तनख्वाह मौज मस्तियां कर रहे हैं, इनके कान पकड़ के पूछने का ड्यूटी और हक भी जनता का है और घेराव में वो काम किया जा सकता है। चुनाव का कहना है कि अगर आप ईवीएम पर सवाल उठाते तो हम समझ नहीं देंगे, आपसे पूछेंगे कि ईवीएम में क्या धांधली हुई। ये इनका इलाज होगा। जितने चुनाव आयुक्त बैठे ना, ये फ्यूचर में जो कर्म कांड कर रहे हैं, जितने घटिया काम कर रहे हैं ना, इनका इलाज होगा। ये ना हो बुढ़ापे में इनको खुद जेलों में जाना पड़े, जो देश की जनता के मालिकों के पूछ रहे हैं कि कुछ करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये बोल नहीं रहे, कोई और बोल रहा है इनके अंदर। ये पपेट हैं, ये तोते हैं सरकार के। असली शरारत इस वक्त जो कर रही है सबसे ज्यादा, वो सरकार कर रही है, देश की सरकार देश के साथ गद्दारी करी है। लेकिन कुछ मीडिया और बीजेपी वाले कह रहे हैं आप लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को ईवीएम पर। ये कौन है बीजेपी वाले? ये वो हैं जो माल खा रहे हैं, जिनका वो साइफन के साथ जो है ना, रजभाई में पानी के नदी में कोई आदमी चोरी से वो सूंढ के लगा लेते हैं अपने खेत में पानी चलाने के लिए। ये सारे वो नेता बोलते हैं जिनकी दुकानदारी जमी हुई है, जिनके बच्चे वो ठगी ठोरियां मार रहे हैं, उनको बड़ा डर सता रहा है कभी ये सरकार ना चली जाए। ऐसे ही बेतु के बयान इस तरह के लोग दे रहे हैं जो अपने आप को बीजेपी का या किसी और का बता रहे हैं। आप यहाँ पे ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी नारा दे रही है 400 पार। वो कुछ भी कहें, वो 800 पार का दे, मुंह थोड़े पकड़ सकते हैं हम उनका। बोलने तो कोई कुछ भी बोल सकता है। 400 पार है, ईवीएम से इलेक्शन होगा तो 400 क्या 450 पार कर लेंगे। देखते रहो आप लोग, देखते रहना। तो फिर उनको पता है 80 लाख लोग तो ऐसे नहीं बोल सकते जिनको निःशुल्क राशन मिलता है। लोगों को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह से इन्होंने स्टेज पर ला दिया है। लोगों को निःशुल्क राशन देना सबसे नीचे की स्थिति है। अरे ये मैं बता क्यों रही है देश में, उसका हिसाब कौन देगा? देश के लोगों को गरीबी रेखा से उठाने का वित्त मंत्रालय बना हुआ है। क्या कौन सी पॉलिसी बनाई तुमने? और वित्त मंत्रालय का सलाहकार जो था, इस आर्थिक सलाहकार था, वो देश को संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन सर ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, 50,000 तक का जुर्माना भी लगाया, कहा है कि ईवीएम पर जनता को भरोसा है। फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट से? किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किसी बात को कह देती है तो वो इस देश के लिए 100% ट्रुथ नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, वो संविधान के अनुरूप दिया कि नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में पक्ष नहीं उठेगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जज, गोदी जज हैं, जिस तरह गोदी मीडिया है, उनकी जजमेंट्स को चेक कर रहे। जितनी जजमेंट उन्होंने सुनाई अपने कार्यकाल में, किसके फेवर में गई है, वो सरकार के या किसी के, या संविधान के पक्ष में गई है। संविधान बोना हुआ है या संविधान पोषित हुआ है उनकी जजमेंट से। तो ये सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से अब डरने डराने की बात नहीं है देश को। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी उसी तरह का एक स्तंभ है देश का, जहां अगर सरकार और पार्लियामेंट या संवैधानिक संस्थाएं दूसरी काम ना करें संविधान के हिसाब से, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है उसको बचाने की। अब सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह दे, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, सब कुछ ठीक है, ये थोड़ा होगा। ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है कि उसका फैसला लोग मानने के लिए मजबूर है। वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये कतई नहीं होता। अभी फैसला अगर हो गया ये बटाने का तो समय कम है, 2 महीने है, तो भाई किसान आंदोलन तो फटाफट कर दिया गया था और वो सरकार ने वापस लिए थे किसान विरोधी कानून से। दबाव में है, दबाव में। बस मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है और हमारे मैक्सिमम एडवोकेट कह रहे हैं कि इस देश की कोर्ट दबाव में है।
भाई की जांच होनी थी, अडानी ग्रुप की जांच होनी थी, उसको बंद कर दिया गया। कहते कि नहीं, हमें तो सभी से जांच करानी है। एक विदेशी संस्था एक आवाज उठा रही है, एक शक पैदा कर रही है, तो क्यों देश की संविधान, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, केवल ये सभी इसी जांच करेगी। इतने सवाल है, चुनाव आयोग कहता है कि निष्पक्ष चुनाव कराते हैं। कौन कहता है? चुनाव आयोग। हाँ, निष्पक्ष नहीं हो रहा चुनाव। निष्पक्ष है तो देश के लोगों को ठंड में या देश के लोगों को आवाज उठाने के लिए देशद्रोही लोग हैं, विदेशी लोग हैं क्या? चुनाव ईवीएम पे भरोसा नहीं है बिल्कुल देश को। ईवीएम की मशीन में काला शीशा लगाने की क्या जरूरत है? इलेक्शन कमीशन में 2 आदमी सरकार के बिठाने की क्या जरूरत है? और वो कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है उनका लोग जो है विरोध कर रहा है। जितना इस देश में धर्म का या ढोंग का बोलबाला रहा है, तभी ये देश के टुकड़े हुए हैं। ये देश के टुकड़े करवाने वाले वो लोग हैं जो देश में ढोंग फैला के, ढोंग के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। ये देश को दोबारा तोड़वाएंगे। ये जिनको टुकड़े टुकड़े कहते हैं, ये सब देश भगत लोग हैं। देशद्रोही लोग वो हैं जो ढोंग के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, ढोंग के नाम पे दुष्प्रचार कर रहे हैं देश में। अगर देश के दोबारा टुकड़े हुए तो ये ढोंगी लोग ही जिम्मेदार होंगे देश के। सर, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट हैं जी। आप जैसे कह रहे हैं जनता सड़कों पर आएगी, विपक्ष नहीं आएगा तो जनता आएगी। दिल्ली का ही है 135 दिन से डॉक्टर रितु जो है, एक दलित प्रोफेसर है, वो बैठी है और उनको उठा दिया जाता है। तो जनता कहाँ से सड़कों पर आने देगी सरकार? देखो बात ये है, उठाएगी। बात ये है, बहुत बार क्या होता है, जनता तैयार होती है, वो खाली बुलाने से भी आती। बुलाने से तो आप लोग भी कई बार शादी में कार्ड मिलने के बाद नहीं जाते जब तक फोन नहीं करता आपको पर्सनली। तो जनता की भी एक नब्ज है, जो लोग पहचानते हैं इस नब्ज को, जब वो उस पर काम करेंगे तो जनता सड़कों पे आएगी। वो नहीं है, संवैधानिक तरीका है, तो वो उस हिसाब से प्रोटेस्ट शांतिप्रिय कर रही है, लेकिन उनको सरकार उठा दे रही है। हाँ, सरकार के पास कुछ हथियार है उठाने के। अगर उसका मिसयूज करते हैं तो इस देश में फिर वही, अब कोर्ट के सामने जाओ, और कोर्ट के सामने जाए तो वही लोगों को एक तरह से लॉलीपॉप मिल रहा है, लंबा हो जाए, होता है मामला, टाइम पे उसका सोल्यूशन नहीं होता। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आखिरकार जब सारी संस्थाएं इस तरह हो जाएं, लोगों के आकांक्षाओं पे खरी ना उतरे, तब जनता को अपने तरीके से हर वो काम करना चाहिए जो देश के संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए जरूरी है। उसका कोई एक स्पेसिफिक उदाहरण नहीं हो सकता। सब लोग ये भी कह रहे थे कि यही वो लोग हैं जो कल यूपीआई आया था तो उसका विरोध कर रहे थे, आज ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। ये देश को डिजिटल इंडिया होने नहीं देना चाहते हैं। ये परखी गई है। एक मिनट सर, आपसे पूछेंगे। ये बिल्कुल ये जानबूझ के इनका, इवन इन्हीं की पार्टी के सीनियर लीडर ने, सुब्रमण्यम स्वामी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने खुद कहा कि आईटी जो सेल है, इसके लोग अगर मुझे मिल जाए तो मैं उनकी पिटाई करूं, उनको थाने में पकड़ा दूं। ये सारे गुंडे मवाली बदमाश लोग हैं और इसी तरह के लोग इन्होंने भर रखे हैं सारा दिन बदनाम करने की। और ये क्यों कर रहे हैं पता है? इनका शीर्ष नेतृत्व जो है वो इसी चरित्र के हैं, इसी चरित्र के, जो इनका आईटी सेल काम कर रहा है, उसी चरित्र के लोग इस पार्टी पे, बीजेपी पे, ये सरकार में कब्जा किए बैठे हैं। सर, मेरा सवाल ये है आपसे कि जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, तो इलेक्शन नजदीक होंगे, तभी कुछ लोग जो है मेडल की तरह ईवीएम लेकर कई सवाल लेकर खड़े हो जाते हैं। इलेक्शन के बाद क्या, अभी 2024 का इलेक्शन सड़ते हैं, आप ईवीएम कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपको पता होना चाहिए इतनी जल्दी क्या ईवीएम चेंज होने के आसार है? अरे ईवीएम चेंज कहाँ करनी है, ईवीएम बंद करनी है। आप चेंज करने की बात करें, चेंज नहीं करनी, बंद करनी है। और कैसे बदलेगा, कैसे छपेंगे पेपर? इतने सारे पेपर छपने में कहाँ टाइम लगा? इस देश में फ्री पॉकेट में नॉन सेंस करके नोट बदलवा दिए देश के, खर्चा करके। इतना खर्चा तो इस पे होता भी नहीं जितना ईवीएम को ढोने में, खरीदने में, ठीक करने में होता है। और फिर बाद में अब ये पीपीटी की बात जो करें, पर्ची की बात करें, ये लंबा प्रोसेस हो रहा है। बैलेट पेपर छापने में पुराना सिस्टम काम करेगा, उसमें इतना समय भी नहीं लगेगा जितना लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, ईवीएम हैक हो जाए, बात सुनो, कुछ भी हो, लोगों का राइट है ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना। इस दुनिया के सारे टेक्नोक्रेट ने ये मशीनों पे संदेह जाहिर किया, उनको जूते मार के बाहर निकाल दिया अपने देशों से। ये क्यों खुंची भरना चाहते हैं, ये क्यों इसको गोद में चिपकाए रखना चाहते हैं? सर, क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर चोरी नहीं होगा? ईवीएम हैक हो सकता है तो बैलेट पेपर? अरे आपके पर्स में जितने पैसे होंगे वही तो पर्स निकलेगा, सारे घर के पैसे तो नहीं निकल जाएंगे। तो इसी तरह
बैलेट पेपर कुछ चोरी हो जाएंगे, दोबारा इलेक्शन हो सकता है, एक हल्के में 2 हल्के में कुछ बूथों पे पूरी की पूरा तो नहीं उठाएंगे। उसमें तो मोबाइल पे से आप हैकिंग करो और आपका सारे खाते से सारे पैसे गायब। सर अगर बैलेट पेपर से भी अगर यही सरकार आ गई तब आप क्या सवाल उठाएंगे? फिर बताएंगे, जब आ जाएगी फिर आप पूछना। चलिए हाँ।